डॉक्टर अंशु, क्योंकि पिछले महीने संसदीय चुनाव होते हैं, उनके जो नतीजे आए उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके विरोध में खड़े हो गए। अब उन लोगों को ईरान से समर्थन मिल रहा है, ईरान के सपोर्ट से जो मिलिशिया है वो इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता तो यह नजर आती है कि अभी ऐसे हालात हैं तो कल को जब अमेरिकी फौजें वहां से हट जाएंगी तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, यही एक चिंता का विषय है कि जो शिया समर्थक इराक में चुनावों का की धांधलेबाजी हुई और विरोध करते आ रहे हैं, वे अपने दम पर नहीं, वे कहीं ना कहीं ईरान द्वारा समर्थित हैं। तो यहाँ एक देश वैसे ही इराक के आंतरिक मामले में जुड़ गया और काफी समय से जुड़ा हुआ है, इंटरफेयर तो कर ही रहा है। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जुड़ा हुआ है। और मैं फिर इस चीज को बाहर लेकर के जाऊंगी कि जिस प्रकार से ये घटना हुई और जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, तो यदि इस तकनीक का इस्तेमाल अब आगे तालिबान और अफगानिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है उसकी छाया में यदि हम वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं तो वो जो बहुत बड़ी खतरे की घंटी नजर आ रही है। डॉक्टर अंशुल, यही सवाल मैंने पहले पूछा था कि भारत में भी हमने देखा है कश्मीर में आतंकवादियों के जरिए ड्रोन का इस्तेमाल करना, इराक में भी हो रहा है, तो क्या ये ड्रोन अटैक एक बहुत बड़ी समस्या नहीं बन गया पूरी दुनिया के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पिछले ही कुछ दिनों पहले बहस की थी समीर और शुभंकर की, किस प्रकार से चीन ड्रोन तकनीक की सहायता से भारत की जो पूर्वोत्तर सीमाएं हैं उन पर नजर रख रहा है और वहां पर गैर कानूनी तरीके से ड्रोन वहां पर उसने छोड़ रखे हैं। तो ये जो तकनीक है और आज का जो युग है, इसमें तकनीक का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा, ये बिल्कुल अपने आप में ये बहुत चिंता की बात है। और वैश्विक स्तर बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपके सारे पॉइंट नोट किए हमने, करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सारे मुल्कों को साथ मिलकर काम करना होगा और ये बहुत बड़ा खतरा दुनिया के लिए है। लेकिन वो तमाम दर्शक जिन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इराक में हिंसा की वजह क्या है, बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए थोड़ा आपको और जानकारी देते हैं ताकि आप इस घटना को समझ सकें कि ये हिंसा हुई क्यों है। तो देखिए, इराक में दरअसल 10 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और जैसा कि समीर भी आपको बता रहे थे कि इन चुनावों के बाद ही यहां पर हिंसा जो है वो भड़क गई थी। अब इसके बैकग्राउंड में क्या था? इराक में जो चुनाव हुए उसमें ईरान को तगड़ा झटका लगा क्योंकि ईरान के समर्थित जो गुट था वहां पर उसकी हार हो जाती है। जो शिया मिलिशिया की बात की जा रही है उनकी हार हो जाती है और संसदीय चुनावों में ईरान समर्थित लड़ाकों की हार के बाद यहां माहौल धीरे धीरे खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि आरोप लगाए जाते हैं कि यहां पर धांधली हुई है। इसके बाद 3 हफ्तों से लगातार ग्रीन जोन में, वो इलाका जहां पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं, ग्रीन जोन, और जिसे काफी सुरक्षित इलाका इराक में माना जा रहा था, वहां पर ईरान समर्थित प्रदर्शनकारी जाते हैं और लगातार 3 हफ्तों से प्रदर्शन करते हैं। चुनाव परिणाम यानी जो नतीजे निकल कर आए थे उससे शिया मिलिशिया ग्रुप जो है वो सिरे से खारिज करता है, यह आरोप लगाता है कि देखिए इन चुनावों में धांधली हुई है। अब आपको जानकारी हम ये दे दें कि इराक में शिया मुस्लिम जो हैं वो बहुसंख्यक हैं और ईरान समर्थित नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।